जिंदगी एक जंग है और आप इसे जारी रखिए। दोस्तों, आज हम आप लोगों को अलजेब्रा का बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट, यानी कि जो भी आपका सर दर्द है सूत्र वाला क्वेश्चन, वो सारा लाया हूँ। कहने का मतलब है कि आज हम आपको सिखाएंगे कि बीज गणित का जो भी सूत्र है उसको हम कैसे पैदा कर सकते हैं। और आपको ज़िंदा रहने का कोई हक नहीं है अगर इस तरह के कॉन्सेप्ट को आप हमसे नहीं समझ पाते हैं तो, क्योंकि हम आपको एक एक चीज़ बहुत ही बारीकी से बताएंगे। बशर्ते आपका काम क्या है, कॉपी लेके बैठो और एक एक चीज़ को नोट डाउन करो और सीखो, समझो, अच्छे से समझो। सबसे पहले देखो, क्वेश्चन का पैटर्न आपका बदल चुका है। हम आपको सगीर अहमद पढ़ा रहे हैं बुक, और उसका 15 तक बताए 16वां क्वेश्चन देख लो। पहले देखिए 16वां क्वेश्चन किस तरह है, x + 1/x का होल स्क्वायर इक्वल टू 3 और x³ + 1/x³ बराबर होगा, ये क्वेश्चन बोल रहा है। कहने का मतलब है यहाँ से क्वेश्चन का ढांचा बदल गया। इससे पहले हम लोग जो कुछ भी पढ़े थे वो थोड़ा बहुत तो आसान लगा होगा, महत्तम मान, न्यूनतम मान, लेकिन उससे भी अब ये आसान लगना चाहिए, क्योंकि बताएंगे ऐसा कॉन्सेप्ट आपको कि आपको समझ में आएगा। बशर्ते आपको हमारे साथ अंत तक बने रहना होगा और सीखना होगा, और बहुत ही बेहतरीन तरीक़ा से बताऊंगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे समझना, हम आपको फार्मूला निकालने सिखाएंगे, फिर उसको आप अगर निकाल लेते हो तो याद आसानी से रह जाएगा। और अगर आपको हम बोल देंगे कि इसको रट लेना, तो वो याद रहने वाला चीज़ नहीं होता है। तो सबसे पहला आप लिखो, कॉपी निकालो और नंबर 1 दे दो, और उसमें लिखो x + 1/x बराबर a हो तो x - 1/x इक्वल टू क्या होगा। पहला ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन इसी तरह से बनेगा कि x - 1/x बराबर a हो तो x + 1/x बराबर क्या होगा। अब ये दोनों का ना फॉर्मूला होता क्या है, हम आपको पहले बता देते हैं कि इसका सूत्र होगा √a² - 4, और इसका सूत्र हो जाएगा √a² + 4। ठीक। और जनरली आपको कोई भी कहेगा क्या कि ये फार्मूला आप रट लेना, याद कर लेना। इस तरह का क्वेश्चन अगर आएगा एग्जाम में तो आप बना लोगे, और एग्जाम में आप जाओगे ना तो ये सूत्र आपको याद ही नहीं रहेगा, भूल जाओगे। और जब तक आप इसका कॉन्सेप्ट नहीं सीखते हो ना तो याद करने में भी नहीं बनता है। तो पहले हम आपको कॉन्सेप्ट सिखाते हैं, तब याद तो खुद ब खुद रह जाएगा। कॉन्सेप्ट सिखाना का मतलब समझ रहे हो, खून में घुस जाना, और जो चीज़ आपके खून में घुस जाएगा वो याद रहेगा। तो देखो क्या करेंगे, सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, कि चलो ये क्वेश्चन है x + 1/x बराबर a, तो x - 1/x बराबर क्या होगा। ठीक है, फिर दूसरा भी करेंगे। तो पहला अगर हम करते हैं यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिख देते हैं x + 1/x बराबर a, लिख दिए। अपने हमको नहीं जाना है x - 1/x में, यहाँ पर जाना है। तो इसको किस तरह से हम तोड़ें कि यही हो जाए, जिसको अपना भाषा में बोलते हो। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं। ठीक है, तो आप भी कॉपी में लिखोगे स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्या लिखेंगे कि x + 1/x का होल स्क्वायर इक्वल टू a²। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखो a + b का होल स्क्वायर बराबर a² हो गया, और जाना है हमको, यहाँ ध्यान रखना है x - 1/x में जाएंगे। कैसे जाएंगे वही चीज़ सिखाएंगे आपको। तो देखो अब क्या करते हैं, इसको हम लोग a + b का होल स्क्वायर में तोड़ते हैं। तो a मेरा x है और + 1/x मेरा b है, तो क्या हो जाएगा a², ठीक, प्लस b² 1/x² + 2ab, ठीक है, और बराबर इधर हो जाएगा a²। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। आप यहाँ पे समझो, अभी भी मेरा माइनस में नहीं गया है, ठीक है, लेकिन ले कैसे जाएंगे वो सिखाएंगे आपको। तो देखो ये x तो कट गया,
कट गया तो क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² प्लस 2 बराबर a², यही बचा। अगर ये बचा तो हम क्या करते हैं, माइनस में जाना है, यानी कि हमको सूत्र लगाना होगा x माइनस 1/x में जाना है, तो इसका मतलब इसका होल स्क्वायर करना होगा, तभी तो जाएगा उसमें। तो देखो हम क्या करते हैं, इसमें हम लोग इस तरह सोचते हैं कि सर x² लिख दीजिए प्लस 1/x² लिख दीजिए प्लस 2, इधर आप -4 कर दीजिए बराबर a² और इधर भी -4 कर दीजिए। दोनों तरफ अगर -4 करते हैं तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। दोनों तरफ क्या किए, -4 कर दिए। अब समझना, अब क्या करते हैं हम लोग कि सर ये देख लो ध्यान से कि ये बचेगा मेरा x² प्लस 1/x²। अब देखो यहाँ पर +2 है और -4 है, तो क्या हो जाएगा, -2 बराबर a² -4। ठीक, अब ध्यान से देखो ये जो चीज़ है ना x² प्लस 1/x² -2, ये सूत्र है x माइनस 1/x का होल स्क्वायर का। कैसे समझना, a² x का स्क्वायर प्लस b² 1/x² माइनस 2ab, तो x तो कट जाएगा, तो 2 कम 2 बचेगा। इसका मतलब इसके बदले में हम ये लिख सकते हैं, और लिखने के बाद हम लिख सकते हैं a² -4। ठीक, अब देखो ये जो स्क्वायर है उस पर भेजेंगे तो क्या होगा, x माइनस 1/x बराबर √a² -4। स्क्वायर अगर उस पर जाएगा तो रूट चढ़ जाएगा। तो कहने का मतलब यह हुआ कि सर x प्लस 1/x बराबर a हो तो x माइनस 1/x बराबर हो जाएगा a² -4, और वो भी √अंडर में। ठीक, कैसा लगा, ये समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझा है तो एक और है जो कि 2 नंबर हम आपको ड्राइव करेंगे और समझ में आएगा। देखो अब क्या है, इसी को हम लोग सोचते हैं कि x माइनस 1/x बराबर, अब 2 नंबर करते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका माइनस हो जाएगा, ठीक है, और बराबर ये हो जाएगा। सेम काम करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक, अगर स्क्वायरिंग बोथ साइड है हमारा तो यहाँ पर भी तो हम माइनस करेंगे, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर बराबर a²। अब यहाँ से क्या होगा, x² प्लस 1/x² प्लस 2, यहाँ पर प्लस नहीं यहाँ पर माइनस होगा, ठीक है, क्योंकि माइनस का सूत्र है, -2ab बराबर a²। x कट जाएगा, यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर देखो x² प्लस 1/x², ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा -2 है, ठीक है, और हमको जाना है प्लस वाला में, प्लस में जाना है तो यहाँ पर आप +4 कर दो, और इधर भी आप इसमें भी आप +4 कर दो, क्योंकि बराबर के दोनों तरफ अगर आप 4 जोड़ रहे हो ना तो कोई भी आप चेंजिंग नहीं कर रहे हो। ठीक, तो अब क्या है, इसको आप सॉल्व करोगे तो होगा x² प्लस 1/x², और देखो +4 में 2 जाएगा तो क्या बचेगा, +2। ठीक है, और इधर हो जाएगा आपका a² प्लस 4। अब क्या होगा, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा a² प्लस 4। कैसे समझना, ये जो सूत्र होगा a प्लस b का होल स्क्वायर करेंगे ना तो यही आएगा। कैसे देखना, a² प्लस b² प्लस 2a इंटू बी, x कटेगा तो क्या होगा, 2a बचेगा, तो 2 है ये है, तो इसके लिए इसके बदले में हम लिख सकते हैं ऐसा, a² प्लस 4 हो गया इधर। ठीक, अब क्या करते हैं, x प्लस 1/x बराबर √a² प्लस 4। ठीक, तो ये 2 फार्मूला है, आपको समझ में आना चाहिए ये फार्मूला, और अगर नहीं आ रहा है तो फिर आप समझ लो कि आपका माइंड उस ढंग का नहीं हो पा रहा है कि आप अलजेब्रा के क्वेश्चन को सीख पाएँ, समझ पाएँ और एग्जाम में सॉल्व कर पाएँ। और नहीं अगर आपको याद है, नहीं समझ पा रहे हो ये, तो आप डायरेक्ट इसको रट लो। ठीक है, जिंदा रहने का तब एक ही तरीका है भाई, गटक जाओ, इसको सीधे निगल जाओ। तो ये जो है a² -4, जब यहाँ माइनस तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस तो यहाँ प्लस, देखने में एक जैसा लग रहा है। और x प्लस 1/x बराबर a हो तो x माइनस 1/x बराबर a² -4, x माइनस 1/x बराबर a हो तो x प्लस 1/x बराबर a² प्लस 4, रूट अंडर में बोलना है इसको। तो ये आपको याद रखना। अब इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन देंगे तो आप आसानी से बना लोगे। जैसे कि मान लिया जाए यहाँ पर आपको 2 दे दिया है, यहाँ 2 से स्टार्ट हो गया है,
ठीक है। और इसमें भी आपको 2 दे दिया है कि x + 1/x बराबर 2 हो तो x - 1/x बराबर क्या होगा। तो आपको तुरंत सोचना है कि माइनस में मांग रहा है तो माइनस में फॉर्मूला है 2 का स्क्वायर करेंगे क्या होगा 4 - 4 रूट अंडर बराबर क्या हो जाएगा 4 में 4 जाएगा तो 0 बचेगा, 0 आंसर हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पर भी अगर 2 है आपका तो यहाँ 2 का स्क्वायर हो जाएगा मेरा क्या 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 और 4 तो 4 और 4 क्या हो जाएगा 8 तो रूट अंडर 8 हो जाएगा। और रूट का 8 क्या होगा 2√2, ठीक है। कैसे तो 8 को आप ऐसे तोड़ोगे 4 फिर 2 तो जो जोड़ा लगता है वो बाहर आता है, जो नहीं लगता है उसको रूट में रख लेना है, 2√2 आपका आंसर हो गया। क्लियर है। तो इस तरह से आप समझ सकते हो इसको। अब देखो अगर यहाँ पर 2 नहीं रहता 3 रहता और यहाँ पर भी 3 रहता, ये क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। हम जितना बता रहे हैं पूरा कॉपी में नोट करते हुए जाओ क्योंकि रिवीजन के समय आपको काम देगा। अब जो है क्वेश्चन का लिंक देखो, हम तो सही रामा का सॉल्व करा रहे हैं वहाँ से क्वेश्चन ले रहे हैं, लेकिन जो भी आपका वहाँ पे बीच बीच में कॉन्सेप्ट की ज़रूरत है, बेसिक पार्ट की ज़रूरत है, फार्मूला की ज़रूरत है, वो सारा हम क्लियर करते हुए जा रहे हैं। तो हम कहेंगे कि सर अगर यहाँ 3 दिया है तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा और 9 में 4 घटाएंगे तो क्या होगा √5 आंसर हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पर अगर 3 दिया है माइनस में तो प्लस में हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 और 4 13 तो √13 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। ये हो गया। अब देख लो थोड़ा सा हम इसको साफ करते हैं ताकि आपको देखने में अच्छा लगे। फॉर्मूला कैसे आया ये चीज़ हम आपको बता चुके हैं। अब आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। अगर 4 रहे और यहाँ पर 4 रहे, ठीक, तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। 4 का स्क्वायर 16, 16 में 4 जाएगा तो 12 तो क्या हो जाएगा भाई यहाँ पर हो जाएगा 4 का स्क्वायर -4 रूट अंडर, यानी कि 16 √16 -4 लिख लो ये सब √12 आपका आंसर हो गया। और हो सकता है कि √12 ना दिया रहे तो 12 को तोड़ोगे तो क्या होगा तो 2√3 होगा, तो इसके बदले आप लिख सकते हो 2√3, ठीक है 2√3 ये आंसर हो गया। अब इसमें आ जाओ, यहाँ 4 है तो क्या होगा यहाँ पे 4 का स्क्वायर 16 और 4 20 हो जाएगा, तो रूट अंडर हम यहाँ पर 20 लिख दिया। अरे भाई प्लस खाली करना है, 16 4 20। अब 20 को फिर वैसे ही तोड़ो, 2 से 10 2 से 5, ठीक है, तो 2√5 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। जितना लिख रहे हैं मतलब हम जो बता रहे हैं ना उसको लिखते जाना है। अब देखो 4 हो गया तो यहाँ पर 5 भी तो दे सकता है, वो 5 दे सकता है। तो हम क्या करते हैं कि सर 5 अगर देगा तो यहाँ पर 5 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। अब 25 में 4 तो घटा लो ना, 21 हो जाएगा, तो √21 आंसर हो जाएगा, ठीक है। बस ऐसा रहने दो, √21 ही देगा आपको आंसर में। अब देखो 5 है तो ये क्या हो जाएगा प्लस में है तो 5 का स्क्वायर 25 और 4 29 तो √29 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। सब चीज़ समझ में आना चाहिए, एक कोर्स से बता रहे हैं और एक कॉन्सेप्ट आज क्लियर किए, फिर धीरे धीरे जाएंगे। प्लेलिस्ट आपका रहता है वहाँ से आप देख सकते हो, पिछला वीडियो भी सब प्लेलिस्ट में रख दिए हैं। 5 के बाद हम यहाँ 6 दे देते हैं, 6 भी तो रह सकता है। अब 6 अगर है हमारा तो 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36, और 36 में 4 घटाओगे तो क्या हो जाएगा 6 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है, यही फार्मूला होगा a² - 4। 36 में 4 घटाएंगे तो हो जाएगा मेरा 32, ठीक है। अब 32 को भी उसी तरह से तोड़ लो, गुणनखंड कर लो, 2 से 16 2 32, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2, जो जोड़ा लगा उसको बाहर निकाल लो, तो 2 और 2 4, 4√2 यानी कि 4√2 आपका आंसर हो जाएगा इसका। क्लियर है। अब अगर इसको हम करते हैं तो देखो यहाँ पर क्या है हमारा, सबसे पहले 6 दिया तो 6 का स्क्वायर 36 और 4 40, तो ये हो जाएगा √अंडर हमारा 40। और 40 को तोड़ोगे इसी तरह से तो 2 से तोड़ोगे 20 होगा, 2 से तोड़ोगे 10 होगा, 2 से तोड़ोगे तो 5 हो जाएगा। और क्या हो गया देखो जो जोड़ा निकला उसी को निकाल सकते हैं, तो 2√10, ठीक है, ये हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। मान लिया जाए यहाँ 6 दिया है, अब 7 अगर यहाँ देता है, ठीक, तो 7 वाला भी आप आसानी से बना सकते हो, ठीक। कैसे बनाएंगे ध्यान से देखना। 7 का स्क्वायर कर दो, क्या हो जाएगा 49, -4 क्या हो जाएगा हमारा 45 45, ठीक है, हो गया। अब इसको तोड़ना है ना 45 को तोड़ोगे तो क्या होगा 5 से 5 नमा 45 3 3 9, तो 3√5 हो जाएगा,
3√5 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो अगर हमको 7 दिया है तो 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 49 अब प्लस 4 कर दो। ठीक है, 49 और 4 कितना हो गया, ठीक, तो हो जाएगा 53, तो √53। क्योंकि 53 प्राइम नंबर है तो इसको नहीं तोड़ पाएंगे। ठीक, इस तरह से आप बना सकते हो। चलो अब ज़्यादा नहीं देगा इसमें, 8 9 10 11 हो सकता है, अगर दे भी दे तो आप बना सकते हो। अगर 8 देता है तो 8 वाला आप करके कमेंट करो। ठीक, 9 वाला देता है तो 9 वाला करो। 8 का स्क्वायर क्या होगा 8 8 64 में 4 घटाएंगे तो √60 को आप तोड़ लेना। ठीक, उसी तरह 8 वाला इसमें भी प्लस में कर देना, 8 8 64 और 4 68 को तोड़ के आंसर निकाल लेना। उसी तरह 9 वाला 10 वाला 11 वाला 12 वाला सब आपका यहाँ पे बन जाएगा। तो ये चीज़ें आपको यहाँ तक आज हम रखते हैं, बड़ा वीडियो नहीं देंगे। कल की क्लास में यानी कि नेक्स्ट पार्ट में आपको हम बताएंगे तीसरा नियम कि सर अगर x + 1/x = a हो तो x² + 1/x² बराबर क्या होगा। ठीक, ये चीज़ें कल बताएंगे। तो ये भी आपको उसी तरह बताएंगे कि आपको स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेना है, इधर भी स्क्वायर लगा देना और इधर भी स्क्वायर लगा देना। जब आप इसको इधर स्क्वायर लगा दोगे तो ये हो जाएगा a² + b² + 2ab। ठीक है, और ये x कट ही जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा a², और ये 2 जब x² + 1/x² लिखेंगे तो ये a², ये 2 उस पर जाएगा तो -2 हो जाएगा। इसका मतलब इसका फॉर्मूला बनेगा a² - 2। ठीक, तो इस तरह से क्यूब वाला भी बताएंगे, पावर 4 वाला बताएंगे, 5 वाला, 6 वाला, 7 वाला, जितना वाला आएगा टोटल बताएंगे और आप आसानी से याद रख पाओगे। दूसरी बात 2 ही फॉर्मूला आपको ज़रूरी होगा, यानी कि स्क्वायर वाला और क्यूब वाला, और उसी से हम लोग पूरा निकाल लेंगे। जितना क्वेश्चन में जो भी बोलेगा ना हम लोग, एक क्यूब वाला होगा जैसे कि x + 1/x बराबर अगर हमको a दिया हो तो x³ + 1/x³ बराबर क्या होगा, तो इसका भी फॉर्मूला था a³ - 3a। और ये कैसे आया, तो उसी तरह से यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले क्यूब है तो यहाँ क्यू लगा देंगे, दोनों तरफ लगाएंगे और इसका फॉर्मूला a + b का होल क्यूब a³ + b³ + 3ab × a + b का फॉर्मूला लगा के निकालेंगे तो यही चीज़ निकलेगा आगे चल के। तो ये चीज़ें कल हम बताएंगे आप लोगों को, लंबा वीडियो नहीं होना चाहिए, और इसका सवाल कैसा एग्जाम में पूछा जाता है वो भी बता देंगे। तो सगीर अहमद का बुक तो एक बहाना है, आपको अलजेब्रा अच्छे ढंग से सिखाना है। कैसा लगा कमेंट करके बताना। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।